बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ना ही मैदा, ना ही यीस्ट, ना ही ओवन और ना ही पतीला। ना ही मैदे को गूँदना पड़ेगा, ना ही रोटी को बेलना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग किस तरह इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। इसको आप लोग सेल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 टेबलस्पून मैंने दही के ले लिए हैं। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, इसको क्यूब्स में काट लिया है। आप लोग चिकन की बोटी का साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे 20 से 30 मिनट के लिए। मैरिनेट करेंगे तो इसके अंदर तक फ्लेवर जाएगा। अब इसको कुक करेंगे हम। ये मैंने पैन में हल्का सा ऑयल डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून और उसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये ऑयल आप लोगों को इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये पैन छोटा है, लेकिन ये 2 से 3 टेबलस्पून ही ऑयल के मैंने डाले हैं इसके अंदर। वो भी इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, वो भी अलग हो जाएगा। ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसी में चिकन गलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा पानी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। इसको पकाएँगे अच्छी तरह से, ये मैक्सिमम पकने में 10 मिनट लेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगा। ये देखिए चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है, थोड़ा-सा पानी रह गया, उसको भी हम लोग ड्राई कर देंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, चिकन बिल्कुल गल चुका है। इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम लोग साइड पे रख देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा करके यूज़ करना है, इसको गरम यूज़ नहीं करना हमने। ये एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का डाल दिया है और इसको पूरे पैन में लगा देंगे, ग्रीस कर देंगे पूरे पैन को। यहाँ से आप लोगों ने ध्यान से समझना है। अब ये मैंने पानी लिया है, ये 1 घूँट पानी का है। जैसे हम लोग पानी का छींटा लगाते हैं, उस तरह से आप लोगों ने पैन में पानी लगा देना है। अब ये एक मैंने शवारमा ब्रेड ली है, वो इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर हम केचअप लगाएँगे। ये 1 टेबलस्पून है केचअप का, इसको अच्छी तरह से लगाएँगे। आप लोग पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और चिली गार्लिक केचअप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके अंदर मैंने पानी क्यों डाला है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस और या फिर केचअप जो भी आप लगाना चाहें, वो अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इसके ऊपर हम चिकन लगाएँगे। ये चिकन बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये जितना चिकन मैंने बनाया है 250 ग्राम, इसको आप 3 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए चिकन की बोटी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और हम एक पिज़्ज़ा के ऊपर इसकी अच्छी क्वांटिटी भी लगा रहे हैं। और ये मोज़रेला चीज़ ली है, इसको कद्दूकश कर लेंगे। चीज़ के एक ब्लॉक के साथ आप कम से कम भी 6 पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं स्मॉल साइज़ के। ये इस तरह से चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, वो भी इसके ऊपर डालेंगे। इनको इस तरह से आप जूलियन में काट लें या क्यूब्स में काट लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। ये मैंने टमाटर लिया है, शिमला मिर्च ली है और प्याज़ लिया है। इन तीनों को इसके ऊपर लगा देंगे और ये ऑलिव्स लगा रही हूँ मैं। आप लोग के पास ऑलिव्स हैं तो आप लोग लगाएँ, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हल्की-सी चीज़ और डालेंगे, ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल चुके हैं। इसको हम हल्का-सा प्रेस करेंगे। जब भी आप लोग पिज़्ज़ा बना के इसके ऊपर टॉपिंग्स करें, तो उनको आप हल्का-सा प्रेस ज़रूर किया करें, क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं स्लाइसेस में, तो फिर ये ऊपर से गिरता नहीं है मटीरियल। अब इसको हम लोग पकाएँगे। पहले मैंने एक तवा लेके इसको गरम होने के लिए रख दिया है। जब तवा अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, तो हम लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और उसके ऊपर ये पैन रख देना है। इसको पैन को हम लोग कवर करने के बाद टाइम देख लेंगे। हमने पूरे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है और इसके ऊपर चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चीज़ मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा डो भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई। अब लोगों ने मैंने पानी इसमें इसलिए डाला था क्योंकि जब भी हम लोग शवरमा ब्रेड पे पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि नीचे से डो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है या फिर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पानी डालेंगे थोड़ा-सा इसको पकाने से पहले, तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट आपका पिज़्ज़ा बनेगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएँगे कि ये शवरमा ब्रेड से बना है या हम लोगों ने घर में डो को गूँथ के बनाया है। अब इसको कट करेंगे, इसको काटना भी बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बना था।
आप लोग इसको घर में बना के सेल कर सकते हैं। आप लोग इसकी कॉस्ट का खुद अंदाज़ा लगाएँ। 1 पैकेट में 5 शवरमा ब्रेड्स होती हैं, तो ₹100 उसकी कॉस्ट है। फिर चिकन की और चीज़ की आप लोग कॉस्ट कर सकते हैं कि एक ब्लॉक से आप लोग 6 मिनी पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं। देखिए ये कितनी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रेसिपी है। बाज़ार से हम लोग स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर करें तो वो 350 से 400 के दरमियान हमें मिलता है। ये देखिए इसका चीज़ पुल चेक करें कितना ज़बरदस्त है। अगर आप लोग चेडर चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर उससे ऐसा चीज़ पुल नहीं आता। अगर पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर आपको ऐसा चीज़ पुल मिलेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा था और केचअप वाला पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप लोग थोड़ा-सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप पिज़्ज़ा सॉस या फिर चिली गार्लिक केचअप लगाएँ। अभी मैंने एक और पिज़्ज़ा बनाया था, इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। इसको पकाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा चिली फ्लेक्स लगाएँगे ताकि थोड़ा स्पाइसी हो जाए। आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अगर बच्चे स्पाइसेस नहीं खाते, तो जैसे पहले वाला पिज़्ज़ा बनाया था, आप सेम वैसा बना के बच्चों को दें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। आप लोगों को